बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपकी और आपके जायकों में, और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ अल्फ्रेडो पास्ता की, जिसे वाइट सॉस क्रीमी पास्ता भी कहते हैं। और ये जितनी ज़्यादा दिखने में खूबसूरत है, उससे ज़्यादा खाने टेस्टफुल है। तो यहाँ पे अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पानी जो है उसको गर्म कर लेना है, और पानी जैसे ही गर्म होगा तो उसमें ऐड कर लेना है पास्ता ऐड कर लेना है। पास्ता को तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, 15 मिनट के बाद हमारा पास्ता अच्छी तरह से गल जाएगा और रेडी हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बॉईल होने के बाद इसके ऊपर ऑयल ऐड कर लेना है। जो भी ऑयल आपके घर में अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये इस तरह से आपस में चिपकेगा नहीं, और ये इसी तरह से इलादा रहेगा। तो यहाँ पे ऑयल ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैंने ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई, और इसमें मैं तकरीबन 2 चम्मच जो है वो ऑयल के कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन, बोनलेस चिकन इसमें मैं ऐड करूँगी, और इसके छोटे छोटे पीसेस इसमें करके मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ केजी चिकन इसमें ऐड किया है, और चिकन की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चिकन मैंने इसमें ऐड करने के बाद अब इसको कुक कर लेना है। इसको उस वक्त तक कुक करना है जब इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा, और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें इस कर लेना है, नमक ऐड करना है। मैंने यहाँ पे जस्ट 1 चम्मच नमक ऐड किया, और यहाँ पे मैंने ऐड की है काली मिर्च 1 चम्मच ऐड कर ली है। चूँकि मैंने इस हाफ़ केजी के हिसाब से और 1 पैकेट पास्ता के हिसाब से बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। और स्पाइसेस वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कलर हो गया है चेंज। चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से, और पानी भी इसका मैंने सुखा लिया है। अब यहाँ पे चिकन जो है उसको इलादा से प्लेट में ऐड कर लेना है, इसको इलादा कर लेना है। यानी चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इसको इलादा साइड पे रख देना है। अब इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक चॉप्ड हुई मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी, जैसे ही गार्लिक का कलर थोड़ा चेंज होगा तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 चम्मच। जब 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करने के बाद फ्लेम जो है वो थोड़ी सी मीडियम कर लेनी है, और इसको इस तरह से इसमें चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि इसकी गिटलियाँ ना बने, यानी कि मैदा जो है वो स्मूथली अच्छा सा हो जाए। तो इसके बाद यहाँ मैदा मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे हाफ़ मग दूध, 1 मग वैसे ऐड करूँगी मैं, इसमें थोड़ा थोड़ा के ऐड करूँगी ताकि ये इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का और क्रीम कितना थिक और क्रीमी बन रहा है। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं होने देना। इस तरह से जब ये हो जाएगा, ये इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो साथ ही मैं थोड़ा सा नमक और इसमें ऐड करूँगी। पहले मैंने हाफ़ चम्मच ऐड किया था, और अब हाफ़ चम्मच यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, नमक भी ऐड करूँगी। देख लें इसमें कितनी अच्छी सी बबल्स बन रही हैं, यानी कि ये रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। और साथ ही मैं हाफ़ चम्मच काली मिर्च इसमें ऐड करूँगी मैं, और कोई स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं कर रही। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी अपना पास्ता, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है ताकि ये बिल्कुल ज़्यादा जो है वो थिक ना हो जाए। और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि इससे आपकी मोहब्बत और आपके खलूस का पता चलता है। यहाँ पे मैं इसकी कर रही हूँ अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो होके इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारी जो है वो इसमें अच्छी तरह से पास्ते में सब चीज़ें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं।
अब यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन, जिसको ऑलरेडी कुक कर लिया था। अब इसके ऊपर इस तरह से चिकन ऐड कर लेना है और अब इसकी कर लेनी है मिक्सिंग। ये तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मिक्सिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस तरह कर लेनी है आराम आराम से, ताकि ये हर एक चीज़ जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे इसमें एंड पे मैं ऐड करूँगी जिसे अपनी ज़ुबान में न्याज़ बो कहते हैं, बासिल यानी कि न्याज़ बो। थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर छिड़क लेनी है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये बहुत ज़्यादा दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ। ये फाइनल इसकी टच है और इसके बाद इसको अब डिश आउट कर लेना है। डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल आई है। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, उसकी नेमतें, बरकतें, फ़जीलतें जो उसने हमारे खानों, जायक़ों और हमारे हाथों में रखी हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का पास्ता हमारा रेडी हुआ है, और वो भी बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने ज़बरदस्त किस्म की आप लोग एक रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हर घर में मौजूद होते हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।